नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आचार्य आदेश पांडे। आप सभी का मेरे वेदांगम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्य कारिका का एक महत्वपूर्ण बिंदु, जो सत्कार्यवाद के रूप में जाना जाता है। सत्कार्यवाद एक कठिन पॉइंट है सभी के लिए। सबको लगता है कि ये नहीं समझ आता है जल्दी से, तो परंतु इस सत्कार्यवाद को यदि हम दो भागों में बांटें तो उत्तर हमें खुद ब खुद मिल जाता है। सत का अर्थ होता है वह तत्व जो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक वस्तु में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। जो भी प्रकृति की वह वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो व्यक्त रूप में है अव्यक्त रूप में, दो रूप होते हैं। कार्य का ही अर्थ है व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त का अर्थ है जो दिखाई दे, और अव्यक्त जो दिखाई ना दे। जैसे इसमें दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है मिट्टी का और एक दूसरा मिलता है तिल का। मिट्टी और तिल। ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको तिल दिखाई दे रहा है परंतु उसके भीतर का जो अव्यक्त तेल है वह नहीं दिखाई दे रहा है। सरसों तो बाहर दिखाई दे रही है परंतु उसके भीतर एक तेल विद्यमान है, लिक्विड जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़ा आपको तब तक नहीं दिखाई देता जब तक वह उसको उसको रूप नहीं दे दिया जाता, जब तक वह मिट्टी है। परंतु आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इन दोनों के अंदर, एक घड़े के अंदर ये मिट्टी जो है सत के रूप में विद्यमान रहती है, ठीक है, और जो तेल है वह तिल के अंदर सत के रूप में विद्यमान रहता है। दोनों ही एक उपादान कारण है और एक के अंदर वह शक्ति है जो उसके भीतर विद्यमान रहती है, परंतु वह अव्यक्त होने से दिखाई नहीं देती। जैसे ही यह अव्यक्त बाहर आता है, व्यक्त हो जाता है, वो कार्य रूप में दिखाई देने लगता है। तो कार्य और कारण के भाव को ही सत्कार्यवाद कहा जाता है, यानी तत्व और उसके बाद जो उससे होता हुआ कार्य है। तो चलिए देखते हैं। अलग अलग करके लिखता हूं मैं। कार्य को पांच रूप दिए, पांच अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया। एक, पहला है अशद करना। अशद करणात्। दूसरा है उपादान ग्रहणात्। तीसरा है सर्व संभवा भावात्। चौथा है शक्तस्य सत्य करणात्। और कारणा भावाच्च। इन पांचों को अलग अलग रूप में समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहले है अशद करना। इसको तोड़ के लिखते हैं अलग अलग। असत अकरणा।
इनके कहने का अर्थ है कि जिसमें वह तत्व, जिसमें वह सत विद्यमान नहीं है, वह उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण में दिया, सामान्य रूप से समझिएगा कि रेत और तेल, इसका उदाहरण दिया कि रेत से, मिट्टी से तेल नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि इस रेत के भीतर जो तेल रूपी सत था, कार्य था, वह विद्यमान नहीं था। सत क्या था? तेल था, वह विद्यमान नहीं था। ऐसे ही धातुएं जिनके अंदर पहले से ही मुड़ने की कला विद्यमान है, अर्थात मुड़ने की शक्ति है, वह किसी भी धातु से कोई बर्तन बनाया जा सकता है। ठीक है, मिट्टी से भी बर्तन बनाया जा सकता है, क्योंकि इन सब में वह सत पहले से ही विद्यमान है। दूसरा उदाहरण, दूसरा कहा उपादान ग्रहणात्। ये उदाहरण एक ही लेकर के चल रहे हैं, बस उसको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। उपादान किसे कहते हैं? उपादान का अर्थ होता है मुख्य कारण। मुख्य कारण, जैसे वस्त्र बनता है, वस्त्र के भीतर तंतु होते हैं, उन तंतुओं से वस्त्र निर्माण होता है, और तंतु ही वस्त्र के क्या होते हैं? उपादान कारण होते हैं या मुख्य कारण होते हैं। जैसे वस्त्र और तंतु, ये उदाहरण लिया नहीं है वहां पर वही उन्होंने तिल और तेल का ही रखा है कि एक मतलब मिट्टी है, और मिट्टी से चाहे जो भी आकार बना, चाहे उसे घड़ा बने या कोई और बर्तन बने, वह सारे उस सत रूप में पहले से ही उसके भीतर विद्यमान है, अर्थात उसके भीतर वह शक्ति है। इसी को इन्होंने सत कार्य कहा है। तीसरा उदाहरण, सर्वसंभवा भावात्। सर्वसंभवा भावा, अलग अलग करके लिख देते हैं इसको। सर्वसंभव अभावात्, अभाव माने होता है कमी। हर एक के अंदर वह योग्यता नहीं होती, हर एक चीज के अंदर वह योग्यता विद्यमान नहीं होती। जैसे एक कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो। तो बबूल के पेड़ पर या किसी भी दूसरे वृक्ष में शक्ति नहीं है कि वह दूसरी चीज को उत्पन्न कर सके। लगाया तो है बबूल का वृक्ष, लेकिन उसमें आम नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अंदर वह सत नहीं, वह शक्ति नहीं है। तो इसलिए सब चीजों से सब चीजें उत्पन्न नहीं हो सकती। सिर्फ इस लाइन का अर्थ है कि सर्व संभव अभावात, ये दूसरा उनका कारण था। इसी चीज को एक फिर से दूसरे रूप में बताया कि शक्तस्य शक्य करणात्। शक्तस्य शक्य करणात्, करण माने क्या होता है? करण जो है साधक तमम, साधक तमम करणम। जो किसी भी फल की प्राप्ति में साधकतम है, अर्थात इष्टतम है, सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। उस करण को कह रहे हैं कि उस करण के भीतर वह शक्ति होनी चाहिए कि वह नवीन चीज को, जो हमें व्यक्त रूप में दूसरी दिखाई देती है, उसको उत्पन्न कर सके। यथा उदाहरण के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि दूध से ही दही बनाया जा सकता है। दूध से दही बनाया जा सकता है, और किसी चीज से दही नहीं बन सकता। दूध के भीतर वह शक्ति थी, परंतु यदि जल ले लें तो जल से दही नहीं बन सकता, क्योंकि उसके भीतर शक्ति नहीं है। उदाहरण बहुत सिंपल सा दिया कि शक्तस्य शक्य करणात्, उसके भीतर पहले से ही जो शक्ति विद्यमान है। अंतिम है कारणाभावाच्च सत्कार्यम। कारणा
भावार्थ। सत्कार्य, कार्य और कारण दो चीजें होती हैं। जैसे ये यहां पर लिखा गया है तो इसको लिखने वाला कोई ना कोई है। जो हमें कार्य दिखाई दे रहा है, यदि उसका कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो है वो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, अवश्य उसका कोई ना कोई कर्ता है। यदि कोई वृक्ष लगाया गया तो 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले वह वृक्ष लगाया गया होगा और उसके फल आज हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पानी नहीं दिया, भले ही प्रकृति के द्वारा उसको पानी मिला हो, कोई व्यक्ति ना लगाया हो, लेकिन कोई जो पक्षी है वो उसका बीज वहां पर डाल गया हो। इस प्रकार से कोई ना कोई उसका कर्ता अवश्य रहा है। तो मतलब है इनका, कहते हैं कि कारण के बाद ही कार्य होता है। पहले कारण होगा, कारण जैसे बीज रोपना, जल देना, ठीक है, उसकी रक्षा सुरक्षा करना, और फिर उसका कार्य क्या हो सकता है, फल हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, पुष्प हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये कारण और कार्य दोनों ही आपस में संबंध है, आपस में अच्छी तरीके से ये संबंधित हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। बस इसी को सत्कार्यवाद सांख्यकारिका में कहा गया है। जो ये पूछा गया था कि सत्कार्यवाद क्या है, इसको बस इतने ही सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए। पुरुष बहुत्व और पुरुष की कार्य सिद्धि, अर्थात पुरुष की सिद्धि, वह हम अगली कक्षा में करेंगे।